अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 6 है तो वो पर्सन कैसे होंगे, उनके कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे? आपके करियर में कितने चेंजेस होंगे? करियर नहीं बनाएगा, आपके करियर में कितने चेंजेस होंगे ये मून बताता है। आपकी लाइफ में कितनी ट्रैवलिंग होगी ये ये मून मून बताता बताता है। ठीक है, क्योंकि मून को पानी से जोड़ा गया, पानी चंचल हमेशा बहता रहता है। आपकी जिंदगी में कितना कैश फ्लो होगा ये मून बताता है। तो अब अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 आ रहा है तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ऑकल्ट के लिए ये नंबर दी बेस्ट है। वाक सिद्धि योग 227 को हम कहते हैं। जो एक बार बोल दिया अनजाने में वो सच सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 आ रहा है तो वो पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? 8-2 को मैंने एक वर्ड यूज किया था, विश योग। हेल्थ किसी की अगर 2-8 की अच्छी है तो उसके रिश्ते को डैमेज करता है। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो आपके पैसे को डैमेज करता है। तो अब अगला कॉम्बिनेशन है हमारा 2 एंड 9 का कॉम्बिनेशन। अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 9 है तो वो पर्सन कैसा रहेगा? 2 एंड 9 को मैं ये कहती हूँ कि एक मंगल है और एक चंद्रमा है। अब मंगल ना हमारी स्पीड होता है बहुत, मन की स्पीड को बढ़ा देना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए, चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं मूलांक और भाग्यांक की। 1 से लेके पूरा 9 तक कवर कर रहे हैं कि अगर आपका मूलांक 2 है, 3 है, 4 है और साथ में आपका भाग्यांक कुछ भी आता हो 1 से लेके 9 के बीच में, तो आप किस टाइप के पर्सन होंगे, आपके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, आपके एक्सपेक्ट्स क्या है, करियर में आपको क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है, किस कलर को आपको ज्यादा अडॉप्ट करना है, किस कलर से दूर रहना है, किस टाइप के लोगों से दूर रहना है, किस नंबर्स वालों से दूर रहना है। तो वही सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम जो कवर करने वाले हैं, अगर आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 6, 7, 8, 9 इनमें से कुछ भी है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हम अपनी गेस्ट का, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम आज हम वही अपना कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट शुरू किया था कि अगर किसी का मूलांक 2 है और उसका भाग्यांक 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी है तो वो इंसान कैसा होगा? 5 तक हम कर चुके थे, हाँ, 5 तक हम 6 से आज 6 से शुरू करेंगे। करेंगे। तो हम सबसे पहले तो आप हमेशा बताते ही हो कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। देखो ध्रुव, सबसे पहले मैं इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता। तो वो जब भी आपका जो मूलांक होता है वो आपका डे होता है, कि आपका जो भी डे है उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। जैसे आप 11 हैं, आप 20 हो सकते हैं, आप 29 हो सकते हैं, तो ये सब आपका 2 मूलांक हो गया। ठीक है। और जब हम डेट, मंथ, ईयर को टोटल कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास एक नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में ले आते हैं, तो ये आपका भाग्यांक है। ठीक है। यानी कि एक आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया और भाग्यांक मींस एक आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। वो बताएगा कि आपके कर्मा कैसे हैं। जी। ये बताएगा, मूलांक बताएगा, पर्सनालिटी नंबर बताएगा कि आप खुद कैसे हैं। हम्म। तो जब भी हम नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो हमने शुरू की ये नंबर 2 की है, देन नेक्स्ट आपकी वाली आएगी नंबर 3 की। ठीक है। तो जब हम नंबर 2 की बात करते हैं तो हम ना हमेशा कहते हैं कि ये एक इंट्यूशन पावर को डिनोट करता है नंबर, इमोशंस को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, आपके मूड स्विंग्स को बताता है, आप कितने इनोसेंट हैं, या आपके माइंड की पावर कितनी है, या माइंड इनस्टेबल है, इन सबको बताता ठीक है ना। क्योंकि मून का मतलब आपका मन है, और मन आप लोग जानते हो कि सबसे तेज गति से जो भागता है वो हमारा मन होता है। युधिष्ठिर से भी यक्ष ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सबसे तेज गति से कौन भागता है, तो उसने कहा मन। मन से ऊपर कोई तेज नहीं भागता। अभी आप यहाँ हो, अभी लंदन पहुंच बिल्कुल बिल्कुल, आप जहां मर्जी पहुंच सकते हो, यहाँ बैठे हुए। और वो मन जो है हमारे माइंड से सीधा संबंध रखता है ना, बुद्धि को हिला देता है मन। ठीक। तो विचार मन में उत्पन्न होता है, उत्पत्ति मन में होती है, तब कार्य उसको बुद्धि करती है। फिर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये ठीक है विचार कि नहीं, बट उत्पत्ति तो चंद्रमा ही कर रहा है। सही बात है। उत्पत्ति तो मून में ही
कारक तो मून ही हो गया, तभी तो उसको माँ कहा गया है। हम्म, एक माँ एक बच्चे की उत्पत्ति करती है कि नहीं करती, हम्म, तब संसार में फिर वो और बातें करता है हम्म, आने के बाद। तो इसीलिए ये अगर आप इसको डीप समझो तो ये रीजन है कि हम्म, मन का कारक उसको कहा गया, कि हर चीज की उत्पत्ति आपके मन में होती है। सही बात। यहाँ पर ध्रुव आज मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी 2-6 के कॉम्बिनेशन में पहुंचने से पहले। हम्म, हम मून को ना एक अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, ठीक क्योंकि है। मून जो है वो शिव है। नंबर 2 के अगर कोई अधिक पति जो हम कहें कि हमारे इष्ट कौन है, तो हम उनको शिव को बोलते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 नंबर के हैं। मैं तो कहूंगी शिव तो सारे संसार के हर कण सभी। कण में विद्यमान शिव ही शिव है। सही बात। लेकिन शिव को कभी किसी ने समझा कि इसको 2 नंबर से ही क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उनके सर पर विराजमान है चंद्रमा। चंद्रमा। ये एक छोटी सी व्याख्या है हम्म, कि एक मून जो है उन्होंने अपने सिर पे उसको स्थान दिया। हम्म, अगर शिव का आप स्वरूप देखो तो वो स्वरूप ये है कि शिव जो है वो शांत है, शिव सौम्य है, शिव एक वो कल्पना है जो आपकी हर कल्पना से परे है। हम्म, शिव जो है हमारे अंदर है, शिव बाहर नहीं है। हम्म, मन अंदर है ना, आपके अंदर बसे हुए हैं। हम जाते हैं तीर्थ स्थान पर, हम जाते हैं जगह जगह 4 धाम, हम शिव के शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं। जी जी हर जगह जाते हैं, हमें लगता है शिव वहां मिल जाएंगे। हम्म, तो अगर 12 शिवलिंग देखो तो हमारे 12 पूरे के पूरे हमारे शरीर में हाउसेस है, 12 बिल्कुल। 12 हाउसेस है। हर हाउस में एक शिवलिंग है। अगर आप सोचो तो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। तो जिसने मन से शिव को चाहा, जिसने मन में धारण कर लिया, उसके कण कण में शिव है। अगर उनके गंगा समाई हुई है, मीन्स गंगा मीन्स पवित्रता, तो शिव पवित्रता है। शिव वो है जो अपने अंदर सब गंदगी को, सब आपकी जितनी बुराइयां हैं सबको समेट लेते हैं, इसलिए गंगा है। शिव वो हैं जो सौम्य हैं, जो आपके मेंटल बैलेंस को स्टेबल रखते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा की जो सुंदर पोजीशन होती है, उनकी मेंटली पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। जब चंद्रमा मीन्स हमारे नंबर जब होते हैं ना 222, 444, तब वो इनस्टेबल होते हैं, तो मानसिक अशांति होती है। लेकिन जैसे ही नंबर 2 स्टेबल है, तो ये आपकी माइंड की पावर को दिखाता है। वो चंद्रमा उनके सिर पे कि मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल स्टेबल है। उसके बाद उनके गले में सांप है, इसलिए तो उनका नाम महाकाल है। जिसके गले में सांप है, सर पे चंद्रमा है। सर्प, सर्प का मतलब होता है आप अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल में रखकर बैठे हुए हो। ओके। सर्प का मतलब है मृत्यु, डस लिया तो गए, और उस मृत्यु को आप कंट्रोल में करके बैठे हुए, इसलिए आप महाकाल हो। मृत्यु आ ही नहीं सकती कभी। तो जिसने शिव को धारण किया, उसने अपनी डिजायर्स को भी कंट्रोल में कर लिया। बड़ी बात है। तो ये है नंबर 2। नंबर 2 अगर अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए तो वो शिव बन सकता है। तो नंबर 2 आज मैंने इसलिए आपको समझाया कि आप क्या हो, आप समझो। लोग आपको सिर्फ कह देते हैं मूडी है, मूड स्विंग्स हैं, इमोशनल है, जल्दी हर्ट हो जाता है, जल्दी रो पड़ता है, रोंदू है, बहुत सारी बातें ऐसी कर देते हैं। एक्चुअल में आपको शिव बनना है। शिव बनने के लिए आप पैदा हुए, आप बॉर्न हुए हो, आप ये हो। एक्चुअल में ईश्वर ने आपको ये बना कर भेजा है। तो जिस दिन आप ये बन जाओगे, उस दिन आप एक्चुअल में नंबर 2 कहलाओगे। तो ये है नंबर 2। तो हम फिर आप शुरू करते हैं मैम। तो अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 6 है, तो वो पर्सन कैसे होंगे, उनके कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे? अब 2 के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया, कब आप शिव बनोगे तो आपके ऊपर है। लेकिन नंबर 2 जो है वो हमारी इमोशंस के साथ साथ, हमारे रिलेशनशिप के साथ साथ 2-3 चीजों के लिए बहुत माना जाता है, प्रोमिनेंट है। करियर, आपके करियर में कितने चेंजेस होंगे, करियर नहीं बनाएगा, आपके करियर में कितने चेंजेस होंगे ये मून बताता है। आपकी लाइफ में कितनी ट्रैवलिंग होगी
ये मून बताता है। ठीक है, क्योंकि मून को पानी से जोड़ा गया, हम्म, पानी चंचल हमेशा बहता रहता है। हम्म, आपकी जिंदगी में कितना कैश फ्लो होगा ये मून बताता है। हम्म, ठीक है, और रानी भी अपने राज्य की कौन होती है? पूरी राजा होती है अपने उसकी। राजा सारे देश पर राज्य कर रहा होता है और रानी पूरे अपने जो उसके एरिया होता है वो उस पे राज कर रही होती है। जी, तो यानी कि यहाँ भी पॉलिटिक्स है ना। और सबसे बड़ी बात कि ये कला है, चंद्र को 16 कलाओं से निपुण माना जाता है, तो ये कला भी है, क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक है। अब 6 नंबर को साथ में ले लो, सेम एट्रीब्यूट है, मून और वीनस सेम एट्रीब्यूट, दोनों सॉफ्ट स्पोकन है, दोनों रिलेशन है, दोनों को बात करनी आती है, प्यार से बोलना आता है, दोनों जो हैं वो आर्टिस्टिक हैं, दोनों फाइन आर्ट्स के में चले जाएं तो कमाल कर सकते हैं, दोनों मीडिया में चले जाएं कमाल कर सकते हैं, दोनों एक एक्टर बन जाए कमाल कर सकते हैं। मून का सिर्फ ये है रिलेशनशिप कमाल के निभाते हैं, दोनों यारों के यार हैं, दोस्त बहुत अच्छे बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं और दोनों ही चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं। किसी को अट्रैक्ट करना या तो 2 नंबर कर लेगा या 6 नंबर कर लेगा, क्योंकि एक तो सॉफ्ट स्पोकन हो गए, बोलना आता है, दूसरों को समझ के भी बोलना आता है, हीलर्स होते हैं ये लोग, अपने बोलने से ही हीलिंग कर देते हैं। और दूसरा कि देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, यहाँ बात सुंदरता की नहीं होती कभी भी। आप एक ऐसे पर्सन से जो देखने में बड़ा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन आप उसके साथ 2 मिनट बैठते हो, आप कहते हो वाओ क्या पर्सनालिटी है। जैसे ही उसने बात शुरू की, जैसे ही उसने प्यारी सी स्माइल की अपनी, आप मुग्ध हो गए। लोग सुंदरता को क्या समझते हैं? गोरा रंग है, अच्छे फीचर्स हैं, बैठे सुंदर नहीं होता भाई ये सुंदर। फिर रजनीकांत के फैन कहाँ से होते थे? कहाँ होते और एक बहुत ही गोरा खूबसूरत या गोरी खूबसूरत लड़की है, जैसे ही उसने बात शुरू करी वो लगा कि लड़ने आ रही है कि बोलने आ रही है, लोग वहीं से बिदक लिए उसके पास। तो बोलने का मतलब या एक सुंदरता का मतलब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, वो 2/6 में पाई जाती है, वो है 2/6। सेलिब्रिटी बता दूं पहले? हाँ? फिर और कुछ बताती हूँ। जी जी, है ना। तो आपके जो संजू बाबा है ना, संजय दत्त, ये हैं 2/6 के। अब हम बताते हैं इनके और एट्रीब्यूट। अभी बड़ी तारीफ कर ली ना मैंने 2/6 की, जरा इनकी बुराई करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, आप 2/6 हैं तो दोनों रोमांस के नंबर हो गए। 2 नंबर भी प्यारा सा नंबर है, जल्दी बहल जाता है, जल्दी रोमांटिक हो जाता है। और 6 नंबर तो है ही रोमांस का नंबर, उसको लग्जरी चाहिए, उसको पार्टीज चाहिए, उसको रोमांस चाहिए, इसके बिना वो रह नहीं सकता। तो संजू बाबा ने क्या किया, एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, और अपने मुंह से कहते हैं ना 300 कुछ गर्लफ्रेंड्स थी मेरी। अभी मैंने पीछे पढ़ा, अभी उनका एक मान्यता से शादी निभ गई, कितनी बड़ी बात, जबकि 300 कुछ गर्लफ्रेंड्स थी, पूरी फिगर याद नहीं है। उनके ऊपर बायोपिक बनी थी, संजू मूवी बनी हाँ थी। हाँ देखी थी उसमें मैंने। वो खुद ही बता रहे हैं कि 300 से ऊपर गर्लफ्रेंड है। तो ये 2/6 है भाई, रोमांस के बिना नहीं जी सकते। ठीक है, तो ड्रिंक की आदत जल्दी हो जाना, खूब सारी पार्टीज करना, संजू के लिए तो है ही कि ड्रग्स में कितना चले गए थे, कैसे वो निकल, उनकी मूवी देखो कैसे निकल के आए वहां से। एक और नाम है जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, सुदेश बैरी जी। यस, वो भी 2/6 के। हम बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते, मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती जिनके बारे में हम बहुत नहीं जानते। मैं उनसे एक बार मिली, मैंने पॉडकास्ट किया, दैट्स ऑल। बट वो रोमांटिक हो गई, ये पक्की बात है मैम रोमांटिक। भाई अगर 2/6 है आपके पास और आप रोमांटिक नहीं है तो प्लीज मुझे जो है जरूर लिख दीजिए कमेंट। डरिए मत अपने ना वाइफ से ना हस्बैंड से, जरूरी नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ कि आपके मल्टीपल अफेयर्स होंगे। रोमांटिक होना, मल्टीपल अफेयर्स होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, हो भी सकते हैं मैरिज से पहले अफेयर हो, छोड़ दिया, अब अपने मैरिज में आप बहुत सुखी हैं अपनी, क्योंकि 2/6 फैमिली पर्सन है तो अपनी शादी में भी कोशिश करते हैं कि खुश रहें। जी ठीक है, एक आम इंसान
यही करेगा। आप फिल्मों वालों की बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन हम एक आम इंसान की बात करें तो आप हो सकता है मैरिज से पहले आपके अफेयर्स हो, लेकिन आपकी मैरिज हो गई, अब आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम देंगे, आपका वो रोमांस अपनी वाइफ के लिए होगा, आपका वो प्यार, आपकी पार्टीज, आपका अट्रैक्शन वो अपनी वाइफ के लिए भी होगा। 2-6 है तो इसका मतलब अपनी फैमिली को भी पूरा वो करेंगे, तो बुरा नहीं है ये कॉम्बिनेशन। लेकिन 2-6 की और क्या बुराई है एक आम इंसान के लिए? अभी तो हमने सेलिब्रिटी की बात करी जी। 2-6 में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप डायबिटिक प्रोन होते हो, ठीक है, प्रोन होते हो। अगर फैमिली में है तो आपको जरूर आ जाएगी, प्रोन हो। आपके बॉडी में पेन्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, सास बहू की कभी नहीं बनती। आप कहोगे सास बहू की तो वैसे भी नहीं बनती, बट अगर 2-6 किसी लड़के की उसमें है, नहीं बनेगी। ठीक है। मून मदर 6 वाइफ आमने सामने आकर खड़े हुए तो टकराव होना ही होना। ये दूर रहेंगे तो बनेगी, जैसे ये दोनों पास आए नहीं बनेगी। अच्छे से लड़ाई होगी, अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जितनी भी गर्ल्स हैं, दोनों को पहले दोनों का बता देती हूँ, यूटीआई यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, इनको हो जाते हैं। जितनी गर्ल्स हैं उनको यूट्रस की प्रॉब्लम आना, कोई वहाँ सर्जरी होना, कोई भी पीरियड्स की प्रॉब्लम आना, ये चीजें होती ही होती हैं। जितने भी बॉयज हैं उनको जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मीन्स आपकी जो नाभि से नीचे का पोर्शन है आपका, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, इन सब में से कुछ एक हो जाना। अब मैं इतनी सारी चीजें बता देती हूँ तो पता चला सब डर गए कि हमें तो इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ नहीं, कुछ एक हो जाना, ये होता ही होता है। आप 6-2 हैं, आप लेकर आए अफेयर, मैंने बताया एक आधा जरूर हो जाएगा, प्यार होगा ही होगा आपको, चाहे वो अपने हस्बैंड से हो, चाहे अपनी वाइफ से हो या किसी और से हो, लेकिन होगा। इनके कपल को देखकर कहा जा सकता है कि एक रोमांटिक कपल है। अगर आप 2-6 लेकर बैठे हो, चाहे वो ग्रिड में लेकर बैठे हो, चाहे आपका मूलांक पाज्ञान के, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, जल्दी से 1 मिनट में अट्रैक्ट कर लेना। आप जितना क्रिएटिव फील्ड में जाओगे उतने ज्यादा सक्सेस हो जाओगे, मॉडल बन जाओ। और इससे उल्टा बोलूं, अगर मिठाई की दुकान खोलोगे तो भी भाई मीठा जो है ना वो 2 and 6 है, और फूड हमारा 2 है, और मिठाई जो मीठा है वो 6 है, तो आप खोलो दुकान। बेरी सर तो कह भी रहे थे, कह रहे थे हल्दीराम बन जाइए, 2-6 का कॉम्बिनेशन कमाल। भाई कुछ लेडीज होती हैं कि हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, आपके हाथ में अगर ये कला है कि आप जो है खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं, तो घर बैठ के ऐसा बिजनेस करिए, जोमेटो पे सेल करिए, आप देखिए, आप केक्स बनाइए, आर्टिस्टिक काम करिए। 6 नंबर आर्टिस्टिक है, 2 नंबर आपका फूड है, जो वो फूड जो स्वीट हो और उसमें आर्टिस्टिक यानी कि केक बना के सेल करिए आप। बाकी बहुत सारी आर्टिस्टिक फील्ड है, ये भी उनमें से एक मैंने आपको बताई कि ये हो सकती है। ठीक है, तो ये है 2-6। बेस्ट कलर्स क्या है मैम इनके लिए? लाइट कलर्स, सबसे ज्यादा व्हाइट और ऑफ व्हाइट। अपने चारों तरफ ये तो रख ही लो, मैं हमेशा कहती हूँ। एंड मोस्ट फेवरेबल नंबर? हाँ, अब ना 2 और 6 को हम एंटी मानते हैं, हम ये नहीं मानते, ये अक्सर बीमार रहते हैं, इनको प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। रिगार्डिंग मैंने अभी बता दिया, बहुत सारे बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये हम अच्छा नहीं मानते बहुत ज्यादा कि ये दोनों साथ में आए हैं, चाहे दोनों के एट्रीब्यूट्स एक हैं, तभी तो सास बहू की लड़ाई है, एंटी है तभी तो लड़ाई है ना। तो अब यहाँ पर जो है, अगर आपने अभी क्या बोला, कलर्स के बाद फेवरेबल नंबर्स, तो नंबर्स में जो है हम अगर इनको फेवर में ले जाएंगे तो 5 नंबर सबसे ज्यादा इनके लिए फेवर में होगा। नंबर 5 बेस्ट होता है इनके लिए। नंबर 1 को आप यूज कर सकते हो, एक आप जो है इसके अलावा नंबर 7 को यूज कर सकते हो, ये इसके बाद आता है 7 नंबर, क्योंकि 2 के साथ भी वो कंपैटिबल है, 6 के साथ भी वो कंपैटिबल है। 3 नंबर
यूज कर सकते हो, लेकिन कहाँ, क्योंकि 6 के साथ वो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे हम नहीं लगाते, कहीं कहीं हम कहते हैं हाँ आप यूज कर सकते हो। वो कॉन्ट्राडिक्टरी है 6 के साथ थोड़ी सी, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ 1, 5 एंड 7, ये 3। ठीक है, तो अब अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 आ रहा है तो उसका करेक्टर कैसा होगा? अब यहाँ पर ना 2 मूलांक और 7, मून के साथ केतु आया है। मून हमारी इंट्यूशन पावर है, मैंने आपको बताया, तो केतु हमारी सुपर इंट्यूशन पावर है। केतु तो सन्यासी है ना भाई, वो तो बैठ गया तो उसने तो अंदर का सब जगा लेना है अपना। उसने तो इतने डीप में चले जाना है कि उसने सारे ही जितने भी अध्यात्म के वो हैं रूप, उसने सभी अपने अंदर प्रकट कर लेने हैं। सूफी भी होगा, संत भी होगा। तो 7 तो ये है, वो अगर रिसर्च पे निकल गया, उसकी इंट्यूशन पावर का तो मुकाबला ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ऑकल्ट के लिए ये नंबर दी बेस्ट है, वाक सिद्धि योग 227 को हम कहते हैं। जो एक बार बोल दिया अनजाने में वो सच सिद्ध हो जाता है। आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपके साथ ये नहीं हो सकता, और इनके मुंह से निकल गया कि नहीं नहीं जाओ हो जाएगा, पता नहीं हमें ऐसा लग रहा है हो जाएगा, आप जाओ हो जाएगा आपका, वो काम उसका हो जाएगा, कितने भी ग्रह नक्षत्र उल्टे हो। रीजन कि आपको पता नहीं कहाँ से ये पावर आती है, आप में 27 है, तो इन लोगों से बच के भी रहना चाहिए। अचानक कुछ खराब या कुछ अच्छा बोल दिया तो वो हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो इंट्यूशन हो गई। दूसरा, मून के साथ केतु आया है। अगर हम इसको समझे तो केतु ना डिटैचमेंट है और मून हमारी मदर है। कैसा रिश्ता होगा माँ के साथ? डिटैच हो जाएंगे। यस, माँ के साथ हो सकता है कि आप हॉस्टल में पढ़ने चले जाओ, हो सकता है कि माँ के साथ आपके विचार बिल्कुल नहीं मिले, एक ही घर में रहते हो, साथ रहते हो, लेकिन माँ के साथ विचार मिलते ही नहीं है। जैसे ही माँ ने कुछ कहा आपने काट दिया, आपने कुछ कहा माँ ने काट दिया। मैम अगर कोई 27 बॉर्न है उससे भी रिजेंबल करेगा ये? रिजेंबल करेगा, बट वो टोटल तो 9 हो जाता है ना, तो थोड़ा सा फर्क होगा, है ना। लेकिन ये 2-7 का कॉम्बिनेशन, ये प्रोमिनेंट है, ये प्रोमिनेंट है, ये बहुत प्रोमिनेंट है। या आपके ग्रिड में 2-7 आ रहा है बीच में से, मतलब 2-7-9 का एक लाइन होती है वैदिक में, उसमें 9 मिसिंग हो गया और 2-7 आ गया किसी भी तरह से, देन ये प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक। तो 2 तरीके से ही ये होगा। तो आप या तो माँ को छोड़ के चले जाएंगे, या माँ के विचारों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनको छोड़ देंगे, या माँ ही छोड़ के चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो 2-7 ये रहेगा। बॉडी पेन्स आपको रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और केतु क्या है, और मून क्या दे सकता है? आपके जो विचार होते हैं, आप जितने भी आपके विचार हैं, जितना भी आपका मन है, वो मून के कंट्रोल में है, और केतु आपकी रिसर्च है। तो जो आप सोचेंगे, क्या दुनिया में कोई सोच सकता है? कितनी पावर आ गई आप में, है ना। तो आप जैसी थिंकिंग, आप जैसी सोचना, और यही अगर बिगड़ गया, अगर डबल डबल कुछ आ गया, तो आप जैसा गलत सोचना भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा ही थोड़ा सोच सकते हैं, सिंगल सिंगल है तो आप जैसा अच्छा सोचने वाला कोई नहीं, आप जैसा रिसर्चर कोई नहीं। लेकिन अगर आपके 22, 77, 777 आ गए, तो आपसे ज्यादा बुरा सोचने वाला अपने ही दिमाग को थका के दुखी कर दोगे। तो ये वो लोग हैं जो अपने बारे में नेगेटिव बोल लेते हैं। बिल्कुल बोल देंगे। ओवर थिंकिंग, इतना नेगेटिव सोचना, यही 2-7 सिंगल आ गया तो आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं आगे कैसे ग्रो करूं, मेरा और क्या होना चाहिए दायरा, कितनी पढ़ाई करूं, कि इस सब्जेक्ट में कितना डीप चले जाएं, हम क्या करें, अपने बिजनेस में कितना डीप चले जाएं। आपकी सोच उस तरफ चली जाएगी। जैसे ही आपके ट्रिपल आ गए नंबर्स, आपकी सोच, आप खुद ही डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे। मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे साथ ये क्यों नहीं होता, उसके साथ क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे में ही कोई कमी होगी, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। ओवर थिंकिंग, गंदी सोच, तो वो अपने आप को ही आपको करोगे। तो ये है 2-7। 2-7 जब भी आपके पास आएगा, आपको क्रिएटिव बहुत बना देता है।
तो फिल्म इंडस्ट्री में 2-6 के साथ 2-7 भी बहुत ज्यादा राइज करते हैं। ऐसा है। यस, एक ही शर्त, क्या कहती होती हूँ, सिंगल 7 होना चाहिए। लकीएस्ट हो जाता है। सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन। नहीं, 2-1 है, 2-1। शाहरुख खान। 2-7। 2-7 का कॉम्बिनेशन है शाहरुख खान का। शाहरुख खान की पर्सनालिटी देख लो आप, शाहरुख खान की क्रिएटिविटी देख लो आप। 7 नंबर है तो बॉडी पेन है। 2-7 में मैंने क्या कहा, बॉडी 7, 2-7 में बॉडी पेन बताया मैंने। 7 वालों को बॉडी पेन्स तो होते हैं। होते ही 2-7 में होते ही। इतने पॉडकास्ट करने का तो मुझे याद हो गया है। तो आप देख लो, स्पाइनल की प्रॉब्लम है उनको, स्पाइन की ऑपरेशन तक हो चुका है उनका। क्योंकि केतु है ना वो। केतु है। तो जब राहु और केतु अलग हुए थे, धड़ कटा था, तो पूंछ कैसे तड़पती रह गई ना नीचे जमीन पे। राहु तो ऊपर से रुड़ गया, उसने तो, उसको तो गुस्सा, अग्रेशन, दिमाग मिला, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लेकिन केतु जो है जमीन पे पूंछ दिखाई है ना सांप की, ऐसे तड़पता रह गया। इवन मेरी डेट ऑफ बर्थ में एक बार 7 आता, मुझे बॉडी पेन्स रहते हैं। 2 भी आता होगा। 2 भी आता है। तभी 2 and 7 आता है। बिल्कुल। तो ये आप जो है वो जब भी आप देखोगे 2 and 7 को बॉडी पेन्स रहते रहते। एक और सेलिब्रिटी है जो बहुत जल्दी राइज किया, अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को हंसा हंसा के लोट पोट कर दिया। कपिल शर्मा तो नहीं? ये भी 2 and 7 है। आप क्रिएटिविटी देखो ना इनकी। मैम इंट्यूशन देखो। और सबसे बड़ी बात ना, ये तो मैंने अभी आपको मीडिया पर्सन बताए हैं। हाँ। आप ना जितने लोग देख रहे हैं, आप इनमें से कुछ इंजीनियर्स बहुत अच्छे होंगे 2-7 के, गजब के इंजीनियर्स होते हैं, टेक्निकल इतने साउंड होते हैं 7 वाले, कमाल। और डेस्टिनी 7 आ गया 2 के साथ, तो इनकी माइंड की पावर जो है ना, इनकी टेक्निकल बन जाती है बिल्कुल। हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स बन जाओ भाई, इंजीनियर्स बन जाओ, ऑकल्ट में आ जाओ, मीडिया में चले जाओ, एडिटर बन जाओ। कितने प्रोफेशन मैं बता सकती हूँ 2 and 7 के, बहुत ही गजब। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो, अच्छा और बुरा तो 2 चीजें जुड़ी हुई होती है ना। अब आपके ग्रिड में कितने नंबर कहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, वो हर एक की अलग अलग होगी। हर 2-7 वाला एक सा नहीं होगा। बस इतना ही। तो मैम मोस्ट फेवरेबल नंबर्स क्या है 2-7? 1 सबसे ज्यादा पकड़ लो 1 को, फैमिली है वो आपकी, वही है जो आपको आगे लेकर जाएगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। बिल्कुल। उसके अलावा 5 नंबर, उसके अलावा 3 नंबर है ना। ये 3 नंबर जो हैं ये आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट, दी बेस्ट जिसे कहें। एंड 8 नंबर को बिल्कुल इग्नोर करना है अपनी लाइफ में। नहीं, देखो अब मैं कह रही हूँ इग्नोर करना है, और उनकी तो गौरी खानी 8 नंबर की है। आप हमेशा ऑपोजिट नंबर को अट्रैक्ट करते हो। होता है। और ध्रुव, सबसे अच्छी बात, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ तो मुझे सिखाती भी हूँ, जैसे क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे बड़ी हंसी आती है एक चीज़ में, मैं पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट भी हंसते हैं। मैं बोलती हूँ कि लग्न आप हो और 7th हाउस आपका हस्बैंड, स्पाउस है, मीन्स हस्बैंड है या वाइफ है, स्पाउस है। फर्स्ट के ऑपोजिशन में कौन खड़ा है? 7th हाउस। यानी कि आप जिससे शादी करते हो वो आपके ऑपोजिशन में खड़ा होता है। ऐसे ही होता है ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ में हम कितने मर्जी मिला लें, जो मर्जी कर लें, आप अपने ऑपोजिशन से ही मैरिज करोगे ज्यादातर। मेरे पास इतनी डेट ऑफ बर्थ आती हैं, मैं इतनी हैरान होती हूँ। ऐसा थोड़ा सबके रिश्ते ही टूट गए। किसी ने कहा था मैम कि पिछले जन्म के 2 दुश्मन मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। देखो, दुश्मन है या दोस्त है, ये तो शादी करने के बाद पता चलेगा कि पिछले जन्म में क्या थे। अगर आप देखो, जितने हमें यहाँ रिश्ते मिलते हैं ना, मैंने आपको हमने पॉडकास्ट किया था कि पिछले जन्म में आप क्या हो सकते हैं, ये आपको नंबर्स बताएंगे। तो ये फैक्ट है कि जो आप पिछले जन्म में कर्म करके आए या किसी भी जन्म में संचित कर्म करके आए हैं, ये जन्म जो आपको रिश्ते मिले हैं वो उसी का फल है। अब आपको आपका स्पाउस मिला जिसने आपका जीना हराम कर दिया, तो दुश्मन ही तो लेकर आए। तभी तो सारी उम्र के लिए एक मिला है जो पूरी दुश्मनी निभाएगा। लेकिन आपका स्पाउस मिला जो आपको इतना प्यार दे रहा है, इतना सुख दे रहा है कि आपका मन लगता है कि ऑफिस खत्म हो और मैं घर जाऊं और अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताऊं।
या आपकी वाइफ को लगता है कि जल्दी से मेरे हस्बैंड घर आए तो हम बैठ के प्यार भरी बातें करें, सारे दिन की थकान दूर करें, हम अपना मूवी देखने जाएं या हम एंजॉय करें। तो इसका मतलब इतना प्यार कोई आप दे के आए थे किसी को, उसका कर्ज था कि वो प्यार आपको वापस करना है। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं। एक लड़का आपकी जिंदगी में आया, आपका सब कुछ लेकर, शादी हुई, अलग हो गया, आप रो रहे हैं बैठ के। रेमंड्स के मालिक को देख लो, अभी उनकी डेथ हुई है। सारी उम्र अपने बेटे से ही तो लड़ते रहे केस में। अपने बेटे के नाम क्या किया उन्होंने, उसने तो बाप को निकाल के बाहर फेंक दिया। यानी कि पिछले जन्म का कर्जा था बेटे का। आपने इतना कमाया उसके लिए, और जिस दिन उसके नाम किया आपको उसने उठा के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। यहाँ आपका कर्जा पूरा हो गया। मैम आपको पता है हम जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं रेमेंड्स के ओनर यहीं आसपास रहते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा जो आप जितने रिश्ते हैं ना, ये मिलते तो पिछले जन्म, और 2 और 7 नंबर तो हमारा होता ही पिछले जन्म के कर्मों के फल से ही हमें 7 नंबर मिलता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, आपके पास सिंगल 7 है तो आप पुण्य कर्म करके आए हो, इसलिए आपको 7 मिला है। आपके पास 3 टाइम्स ऑफ 7, 4 टाइम्स 7 है तो आप अपने कष्टों को भोगने के लिए इस जन्म में आए हो। ये आपका 7 कह रहा है। आपका मिसिंग 7 है तो आप कुछ तो ऐसा करके आए हो कि नहीं सोशल भाई, सोशल हो ही नहीं सकते, आप डिटैच हो गए, बिल्कुल कट गए आप। ठीक, तो ये तो है 7। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 आ रहा है तो वो पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? आप जस्ट इससे पहले एक मोबाइल हम बात कर रहे थे, मोबाइल का हमने किया इससे पहले, हाँ जी। और उस मोबाइल के उसमें अमिताभ बच्चन को आपने सबसे पहले लिया। हाँ। और मैंने बोला कि उनके मोबाइल की लास्ट डिजिट में 8200। 82 को मैंने एक वर्ड यूज किया था, विश योग। 28 का कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं विश योग। भाई इतना बड़ा वर्ड बोलने से पहले मुझे उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों का होगा वो कितने डर जाएंगे कि मैम क्या कर रहे हो। रेमेडी भी बताऊंगी मैं जरूर, जहां जरूरत हो वहां रेमेडी जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं नंबर 2 की, उसको हमने पानी से जोड़ा। हमने बात की नंबर 8 की, तो हमने उसको लोहे से जोड़ा। आप लोहे को पानी के अंदर रख दीजिए, क्या होगा? जंग लग जाएगी। जंग लग जाएगा। जब जंग लग जाएगा, आप एक कार को खड़ी कर दीजिए पानी के अंदर, फिर उसको चला के देखिए चलेगी क्या? खराब हो गई, अब जंग लग गया। आपकी हेल्थ को ये डैमेज कर देता है। हेल्थ किसी की अगर 28 की अच्छी है तो उसके रिश्ते को डैमेज कर देगा। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो आपके पैसे को डैमेज कर देगा। यहाँ मुझे पैसा सबसे कम लगता है, यहाँ मुझे रिश्ते और आपका जो हेल्थ है वो ज्यादा लगते हैं। उसमें भी हेल्थ को मैं सबसे पहले मानती हूँ। यहाँ पर रिश्तों के लिए एक वर्ड यूज किया गया 28 में, नो बेड प्लेजर। किसी भी रीजन से, चाहे आपकी बनती नहीं है, चाहे आप दूर रहते हैं, आप फॉरेन कंट्री चले गए, आपका स्पाउस यहाँ बैठा हुआ है, किसी भी रीजन से इनको ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है, किसी भी रीजन। तो 28 जो है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन परेशान करता है। लेकिन 2 नंबर अगर क्या है, हमारा मन है और हमारी चंचलता है, हम कहते हैं चेंजेस बहुत होते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं। और 8 नंबर जो है हमारा प्रोफेशन है जी। पीड़ा तो है, पीड़ा दे दी उसने, मन को पीड़ा देता रहेगा, मन साथ में जुड़ गई पीड़ा, तो ये मन को पीड़ा देगा, किसी भी तरह से दे सकता है। लेकिन साथ में आपके ये प्रोफेशन है और वो चंचलता है, तो आपके प्रोफेशन में चेंज होना, आपके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग होना, आप एक ही कंपनी में हो या एक ही बिजनेस में हो, लेकिन ट्रैवल बहुत करोगे। फिर अगर चेंज नहीं कर रहे तो ट्रैवल बहुत करोगे। आप फॉरेन जा रहे हो, आपकी कंपनी कभी आपको फॉरेन भेज रही है, कभी कहीं भेज रही है, कुछ ना कुछ चेंज होना, ये 8-2 की डेस्टिनी में होता है। एक्सीडेंट प्रोन होते हैं लाइफ में 1 टाइम, इसलिए मैं ना इन लोगों को कहती हूँ भाई गाड़ी वाड़ी बहुत ध्यान से चलाओ।
जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं हम्म, उनकी डेट ऑफ बर्थ में सुसाइड करने का रीजन अलग होगा, लेकिन थॉट देने वाला आठ 8-2 हो। होता है। आप सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान और उसकी सेक्रेटरी, तीनों की डेट ऑफ बर्थ बताओ, तीनों में 2-8 मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा। मेरी में नहीं है। अच्छा है ना, मेरे पास तो 8 नंबर है ही नहीं, तो बच गई हूँ। मेरे पास भी नहीं है। तो हमें कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आ सकते। 5 भी नहीं है मेरे पास। तो ये जो 2-8 है ना, हम्म, ये काफी खतरनाक सा कॉम्बिनेशन होता है। जिसके पास है बस अपनी हेल्थ को और अपने मन को कंट्रोल में रखो, तो सबसे अच्छा उपाय इसका। जी। 8 नंबर शनि है, और शनि जो है एक बुजुर्ग प्लेनेट है। हम्म, 2 पेड़ होते हैं, एक होता है पीपल का पेड़, हम्म, एक होता है बानियान ट्री, और जी। इन दोनों को ही शनि से जोड़ा जाता है। बानियान ट्री हमारा सबसे बुजुर्ग पेड़ है ना, कितनी उसकी शाखाएं लंबी सी लगती बरगद बड़ी का होती है, पेड़ ना? जी। बरगद का पेड़। आप और जो आपका जो मून है वो दूध है, हम्म, आप जाकर बानियान ट्री या पीपल के ट्री पर शाम के समय दूध चढ़ा दो। सैटरडे वाले दिन दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उनको छू कर उनका आशीर्वाद लीजिए, परिक्रमा कीजिए। आपका ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, लेकिन कब? जब आप इसको लगातार करेंगे तब। लोग करते क्या हैं, एक मेरे पास कॉल आया उस दिन, मैम 40 दिन हो गए, आपने रेमेडी बताई, मैं इतनी मन से कर रही हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं। यार भगवान ने आपके कर्मा दिए हैं, हम जादूगर हैं कि 40 दिन में जो है आपकी रेमेडी का फल दे देंगे? पेशेंस रखो, करो रेमेडी को लगातार करो। लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये तो है। हमने तो मैम 8-7 दिन कर ली, अब तो हुआ ही नहीं कुछ। चमत्कार नहीं होने, यहाँ आपके कर्मा है जो डिसॉल्व होने हैं। करो इसको, करो और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट देखो। ओम नमः शिवाय का चैंट अपनी सांसों में बसा लो, बसा लो। उठते बैठते सोते जागते एक ही वर्ड बोलो, नमः शिवाय नमः शिवाय, और हर समय बोलो, शिव आप मेरे कण कण में हैं। देखिए 2-8 भागता है कि नहीं भागता। कोई राक्षस टिक नहीं सकता। राक्षस हम किसे कहते हैं? हमारी जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो राक्षस है, और जितनी हमारे पास पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो देवता हैं। कौन सा इंसान है जिसमें पॉजिटिव एनर्जीज ज्यादा है तो वो देवता स्वरूप है, और जिसमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है वो राक्षस स्वरूप है। ये कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर। ये तो है, फैक्ट है। तो अब 2-8 का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हो तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आएंगी आपके पास। आपको उसको पॉजिटिविटी को बदलना है, तो क्या अंदर चलाना पड़ेगा आपको? नमः शिवाय। हर पल बोलो नमः शिवाय, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। शिव आपके अंदर है, वो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे। दुनिया कहेगी आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन है, आपके साथ ये होगा वो होगा, आप कहोगे हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, बिकॉज आपने पॉजिटिविटी तो अपने अंदर जगा दी। अब कौन आएगा राक्षस जो आपको हर्ट कर सके? नाम जप, बेसिकली नाम जप, यस। प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं, और वो अपने अंदर चलाना पड़ता है। लोग कहते हैं मैम आपने बताया था 40 दिन ना एक माला कर लो, हमने कर ली 40 दिन, नहीं होने वाला भाई कुछ। वो जो 40 दिन नमः शिवाय किया, दिमाग में गैस पे अभी सब्जी पड़ी थी, अभी हस्बैंड ने जाना है, या वो बंदा कहता है मेरी दुकान खोलनी है, नमः शिवाय कुछ नहीं होने वाला। मन से करो, कुछ नहीं होने वाला, मैं सच बता रही। कुछ भी करो, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, तू मेरे अंदर है, तू मेरे कण कण में है, तेरा सबसे ज्यादा तेरा धन्यवाद। कुछ अच्छा हो तेरा धन्यवाद, कुछ बुरा हो शुक्र है तू साथ में है। ये तो मेरे कर्म थे, लेकिन तू तो है साथ, तेरा शुक्राना। करके तो देखो भाई। करना नहीं है सिर्फ YouTube की रेमेडीज के पीछे भागना है तो वो नहीं होगा। वो 2 मिनट का छलावा है, अचानक आपको लगेगा हो गया, 4 दिन बाद आप कहोगे कुछ नहीं हुआ। तो यही होने वाला है। मैम YouTube पर भी मतलब बहुत कुछ है, और जो देखने वाले हैं वो भी मतलब क्या ही ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ भी नंबर है, राहु इल्यूजन है और YouTube राहु है।
राहु वर्ड है, हम हर कोई कहता है आजकल राहु वर्ड है। यूट्यूब जो है वो क्या है, आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज है, सोशल मीडिया है, राहु है। अब राहु क्या देगा, इल्यूजन ही देगा। तो बस इल्यूजन में ही लोग आए हुए हैं, एक्चुअल में समझाने वाला बहुत रेयर है। तो आपके अंदर ही सोल्यूशन है, आपके अंदर ही सब कुछ है, ढूंढना आपको है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं हम कष्ट तो हम भोग रहे हैं, लेकिन दूसरा हमारे लिए कुछ ऐसा कर दे जो अचानक चमत्कार हो जाए, इसी के पीछे लोग भाग के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। वो मैम भगवान कृष्ण ने भी कहा था गीता में, दो चीज परमानेंट है, पहली चीज तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, और दूसरा कि कोई भी युद्ध जो चल रहा है वो तुम्हारे अंदर चल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर से जीतना है बस। तो वही है, कोई भी रेमेडी करनी है पहले खुद को सेटिस्फाइड करना, पहले आपको बदलना पड़ेगा, आपको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, अपना घड़ा खाली करना पड़ेगा, उसको चमकाना पड़ेगा, तब जाकर आप कर सकते हैं। सही बात है। तो मैम इनके लिए मोस्ट फेवरेबल नंबर क्या रहेंगे? अब 28 है, बड़ा एंटी सा काम हो गया, तो यहाँ हम सिर्फ 5 नंबर और 3 नंबर को बोलते हैं कि आप यूज कर लो। ठीक। एंड अगर कलर्स की बात करें, कलर ऑप्शंस की, बिल्कुल लाइट शेड, वाइट यूज करो, ऑफ वाइट यूज करो, लाइट पर्पल में लाइट शेड्स हो गए जैसे, तो इस टाइप के कलर्स को आपको यूज करना चाहिए। ठीक। तो अब अगला कॉम्बिनेशन है हमारा 2 और 9 का कॉम्बिनेशन। अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 9 है तो वो पर्सन कैसा रहेगा? 2 और 9 को मैं ये कहती हूँ कि एक मंगल है और एक चंद्रमा है। अब मंगल ना हमारी स्पीड होता है बहुत, मन की स्पीड को बढ़ा देना, ये काम हुआ। अब मून जो है वो हमारा और क्या है, मून हमारी माँ है और मंगल हमारा अग्रेशन है, आग का गोला। माँ शॉर्ट टेम्पर्ड होगी, मंगल का अग्रेशन आ गया माँ में, माँ शॉर्ट टेम्पर्ड होगी। या मंगल ने आग लगाई किसको, मून को लगाई है ना, तो माँ को हेल्थ इश्यूज होंगे, माँ की सर्जरी हो सकती है। जोड़ के देखो। तो मैम अगर ऐसे किसी 2 एक कॉम्बिनेशन वाला है तो माँ फेमस होगी? यस, आप करके तो देखो। जिस नंबर के साथ मून जुड़ गया, माँ के एट्रीब्यूट उस नंबर के साथ जुड़ गए। यहाँ 2-7 में माँ इंट्यूटिव नहीं होगी, सुपर इंट्यूटिव होगी। 2-3 में माँ बहुत ज्ञानी होगी, ज्ञानी होगी, बिल्कुल। अब 2 और 9 वाले बताएंगे अच्छा, क्या? 2 और 8 में माँ कैसी होगी? मैम हेल्थ बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंट, रूल्स और रेगुलेशन से चलने वाली, आराम से काम करने वाली, स्लो, और माँ को पीड़ा होगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे और पैर से रिलेटेड रहेंगे। हाँ, नी पेन हो सकते हैं, बहुत सीखते जा रहे हो भाई, खुद को भी नी पेन हो सकते हैं खुद को भी 2-8 में ना मैंने नी प्रॉब्लम्स बहुत देखी है, मेंटल प्रॉब्लम्स और नी प्रॉब्लम्स। मैम 1 घंटे की क्लास होती है, सीख लेते हैं बिल्कुल जी। तो 2-9 में भी ऐसे ही मदर को जो है ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि 2-9 वाला मंगल है ना, तो मंगल जो है ना क्रिएटिविटी भी है, और नंबर 2 जो है वो वैसे ही क्रिएटिविटी है, तो ये लोग ना मीडिया में बड़े अच्छे फेमस हो जाते हैं। अच्छा, 2-8 का एक ना मैं स्ट्रगलिंग कुछ वो बताती हूँ, मैंने सेलिब्रिटी नहीं बताया, बीच में हम 2-9 में फिर 2-8 पे आ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका 2-8 का कॉम्बिनेशन था और उनकी नीचे वाली लाइन कंप्लीट होती थी। आपको पता है उनको जहर देकर मारा गया था? पता है। 2-8 का कॉम्बिनेशन है, कैसे डेथ हुई उनकी देखिए। मैम जो भी सिटिंग इंडिया में प्रधानमंत्री वो मारे ही गए हैं, अगर उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी है तो मोदी जी के लिए प्रे करता रहता हूँ, कुछ नहीं होगा। पावर। और आपकी प्रेडिक्शन मुझे याद है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे चलिए वो भी देख लेंगे, है ना? ठीक है। तो 2-9 जो है ये, हम अगर इसको कहें तो 2-9 जो है वो एक क्रिएटिव वर्ल्ड में ना बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं, कला के प्रेमी होते हैं ये लोग। हमें 9 नंबर क्या दिखाई देता है, अग्रेशन है, आर्मी है, डॉक्टर है, सर्जन है, हम तो इतनी तरफ जाते हैं, लेकिन जब ये 2-9 नंबर क्रिएटिविटी भी है। आज सलमान खान या अक्षय कुमार 9 नंबर ही तो है, क्रिएटिव वर्ल्ड में कितने बड़े वो बने हुए हैं।
लेकिन 2-9 का कॉम्बिनेशन अलका याग्निक का है। अलका याग्निक कितनी बड़ी, आप देखिए, सिंगर हैं, और लता के बाद शायद अलका याग्निक ही हैं जिनका नाम इतना उससे, अब श्रेया घोषाल बहुत है ना, बहुत है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जबान पे 1 मिनट में नाम आए। क्रिएटिविटी तो फैली हुई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप ढूंढोगे क्रिएटिविटी ही क्रिएटिविटी है, कितनी सुंदर सुंदर सिंग। लेकिन जैसे आप अगर कहो तो पहले नाम आता था लता आशा, यही नाम आते थे। उसके बाद लता के बाद जिसका सबसे ज्यादा नाम फेमस हुआ वो अलका याग्निक है, सबसे ज्यादा नाम फेमस हुआ, और उसके बाद श्रेया घोषाल ने उनका वो लिया है। अब आप जैसे ही पूछोगे तो श्रेया घोषाल नाम आएगा। तो ये कुछ नंबर है उसमें, अलका याग्निक 2-9 की। श्रेया का नाम मैं बाद में बताऊंगी, उनका कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जो क्रिएटिव है, लेकिन उनका बाद में हम बात करेंगे। कभी मिलेंगे अलका मैम, पूछूंगा मम्मी कैसी है आपकी। हाँ पूछो, गुस्से वाली है या नहीं? या तो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगी या फिर बीमार रहती होंगी, दोनों में से एक चीज होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 2-9 जो है वो अब क्या है, 2 नंबर रिलेशनशिप है। अब 9 नंबर ने अगर माँ को जलाया तो रिलेशनशिप को भी तो जलाएगा। तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होंगे, रानी के साथ सेनापति किसी काम का, वो कहेगा ये क्या मेरे वॉरियर मेरे पीछे लगा दिया, मुझे नहीं पसंद, राजा चाहिए मुझे तो। हनुमान जी का नंबर रानी, रोमांटिक रानी के साथ रख दो, वो किस काम का। सही बात। तो यहाँ रिलेशनशिप में एक बार आपकी सेपरेशन या तनातनी आती ही आती है, ये ज्यादा नहीं आती, कई बार ये मिल जाते हैं आपस में और फिर ठीक से लाइफ बिता देते हैं, या लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। ये 2-9 में ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो ये 2-9 का कॉम्बिनेशन है। मोस्ट फेवरेबल नंबर इनके लिए 100%। 9 जो है वो वह सबसे बड़ा दोस्त है, 1 रानी को तो चाहिए ही राजा, तो 1 सबसे अच्छा है, नंबर 3 अच्छा है, और नंबर 3 के बाद नंबर 5 भी इनके लिए चल जाता है। एंड बेस्ट करियर ऑप्शन? करियर ऑप्शन जो है ये देखिए, एक तो बहुत अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री में ये कमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन बहुत अच्छे हो सकते हैं। वेपन्स है ना यहाँ पर, तो वेपन्स काम आते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत अच्छे हो सकते हो। आप एक अच्छे आर्मी ऑफिसर्स हो सकते हो। कैसे हो सकते हो, जो दिन में तो बहुत सारे युद्ध लड़ता है और रात को आकर वो जो गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं ना ऑफिसर्स, रोमांटिक टाइप के, तो वो ऑफिसर हो गया। आप वो सखत वाले ऑफिसर नहीं होगे जो फिर आकर ऐसे बैठ गया आपने, आप जाकर अपने सोल्जर्स के साथ नाचोगे भी सही, क्योंकि नंबर 2 है साथ में। नंबर 9 ने आपको आर्म्ड फोर्स में ले गए, तो नंबर 2 जो है आपको रिलेशन में और क्रिएटिविटी में भी लेकर आएगा। तो इस तरह के जो जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो इनको बहुत सूट करते हैं। मैम फिर एक लास्ट टाइम पूछा था, क्या नहीं कर सकते 2-9 वाले, क्या नहीं कर सकते? चलिए 2-9 वालों को अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत इमोशनल काम हो या बहुत ज्यादा कोई ऐसा काम हो। मैं बताता हूँ मैम, जैसे मैंने पढ़ा है आपसे, अभी तो मुझसे भी पूछ सकते। हाँ चलो बताओ। अच्छे टीचर नहीं बन सकते। अच्छे टीचर नहीं बन सकते? नहीं, 2 नंबर वाला बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। अच्छा, टीचर ये अच्छे, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होंगे? अभी मैंने आपको कहा कि 2 नंबर वाले पॉलिटिशियन अच्छे होते हैं। बिजनेस अच्छा नहीं करेंगे? 2 नंबर बिजनेसमैन होता है। मैं भी 9 नंबर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन 2 साथ में। ओके, 2 साथ में। अब आप कुछ ऐसा ढूंढो जैसे कि ये फार्मा में बहुत अच्छा है, मतलब फार्मा नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ट्रैवल बहुत करेंगे, ये लोहे का काम अच्छा नहीं कर सकते, इनको नहीं करना चाहिए। अगर हम कहें ये क्या नहीं करना चाहिए इनको, तो इनको कोई भी लेदर का, लोहे का, इस टाइप का काम नहीं। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर है, 2 नंबर है, फूड है 2 नंबर, और 9 नंबर जो है वो हमारी आग है। तो ये जितने भी फूड इंडस्ट्री है ये तो बने ही इनके लिए। मैंने ऐसे कनेक्ट किया दोस्तों कि मैंने भाग्यांग को करियर के ऑप्शनल में देखा, ले लिया, लेकिन हमें दोनों को देखना होता है। ये इनको शनि से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें।
बाकी ये बहुत अच्छे काम कर इसीलिए सकते मैंने हैं। वो टीचर वगैरह बोला। मुझे लगा भाग्यांक हमारा करियर बताता है। भाग्यांक करियर बताता है, लेकिन मूलांक भी हमारी पर्सनालिटी में होता है ना। अब हम्म, आप 2 नंबर को अगर लोगे तो ये कैसे टीचर होंगे पता है? हम्म, आप ये ज़रूर कह सकते हो 2 नंबर को पढ़ाना आता है। 2 नंबर को पता है कि किसके साथ कैसे बोलना है। 9 नंबर हमारा अग्रेशन हम्म। है 30 ना? के बाद चिल्लाने लगेंगे। तो ये वैसे टीचर जो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, जो जोर-जोर से स्टेज पे आते हैं, जोर-जोर से बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता वो कितनी ऊँची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। जोश ही बड़ा होता है। ऑफिसर्स टाइप के जो अपने सोल्जर में जोश भर देते हैं, ऐसी टीचिंग देते हैं। तो ये इस टाइप की टीचिंग दे सकते हैं। टीचर टीचिंग में फ़र्क हो जाएगा ये। और यही 2 और 3 वाले होते तो बहुत अच्छे बड़े टीचर। शांत, ये तो फिलॉसफर है। हम्म, ये तो ऐसा पढ़ाएँगे कि जो नॉलेज को कैसे फ्लो में आपको देना है, ये इनको आता है। ऐसे ही सीखते हैं। हाँ, तो अगर आप भी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी मोडालिटी है, मुझे तो इतनी ही पता है। अभी मैं भूल जाता हूँ, फिर याद आती रहती तो और नाम बता देता हूँ। अगर आपको सीखना है, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट बनना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। आप जाओ, कोर्स करो, कंसल्टेशन बुक करनी है। लाइफ में किसी भी टाइप का इशू चल रहा है तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक्स टू यू मैम, बताने के लिए, मेरी क्लास कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ। कुछ नहीं है, जितने लोग सीखना चाहते हैं 6 दिन का ही तो वैदिक कोर्स सिखाती हूँ। हम्म, सब महादशाएँ सब सिखा के प्रेडिक्शन करना भी सिखा देती हूँ उसमें। क्या बात है। तो आप लोग फटाफट आओ, कोर्स के लिए एनरोल करो, फीस पता करो और अपनी डेट फिक्स करो। चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम एक छोटा सा काम रह गया, एक वो डेट ऑफ बर्थ हम लोग बताते हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप प्लीज वो बता दो। चलिए, हाँ, तो ठीक फिर है। हम सभी को शुक्रिया बोल के आज की हाँ, विदाई हाँ, लेते हैं। बिल्कुल। तो मैम एक कमेंट आया है मोनिका जी का, उनके बेटे की शायद ये डेट ऑफ बर्थ है, आदित्य गुप्ता। और वो पूछना चाह रही हैं कि क्या उनका जो बेटा है वो बहुत ही नशे में है, अल्कोहलिक है, तो क्या वो नशा छोड़ पाएगा या नहीं, और करियर उसका कैसा रहेगा? हाँ, ध्रुव, तो मैं ये डेट ऑफ बर्थ है आपने बताई 22nd ऑफ सितंबर 2005। जी। मैं ठीक हूँ? हाँ यही जी, डेट ऑफ हाँ बर्थ जी। है? तो मोनिका जी, आपका बेटा जो आदित्य है, इसके अगर मैं चार्ट देख रही हूँ तो इसमें एक तो 222 है, हम्म, ठीक है? क्योंकि 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है। अभी हमने बात की मूलांक और भाग्यांक जब बात करते हैं हम, तो इनका मूलांक 4 है और भाग्यांक 2 है। उसकी वजह से इनका 222 आ रहा है, ठीक है? तो एक तो ये जो चीज़ भी करेंगे उसका एडिक्शन हो जाएगा इनको, इसीलिए ये ज़्यादा इस तरफ चले गए हैं। क्योंकि 4 नंबर राहु वैसे ही एडिक्शन है और 2 नंबर जो है अनकंट्रोलेबल है क्योंकि ट्रिपल आ गया है। तो इसको अपना माइंड इनके कंट्रोल में नहीं है। इस समय जो इनकी न्यूमरोलॉजी से महादशा और अंतरदशा जो इस समय चल रही है, वो 7 एंड 4 की चल रही है। तो कहीं से भी कंट्रोल होना मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आने वाला समय जो सितंबर के बाद है, जब इनकी अंतरदशा 3 की आ जाएगी, वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। ठीक है। सबसे पहले इनका मोबाइल नंबर चेक करिए। मोबाइल नंबर में इनको लास्ट में 33 दे दीजिए, जो कि हीलर बन जाएगा इनके लिए। और इसके अलावा अगर आपके इनके बच्चे के मोबाइल में 7, 4, 2 कोई नंबर 8, ये कोई भी नंबर है तो वो हटा दीजिए। सबसे पहले तो इनका मोबाइल चेंज करना है आपको, ठीक है। ठीक है? डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो सामने जो दे दी ईश्वर ने। उसके अलावा आप रात को, सैटरडे की रात को इनके सिर के पास एक स्टूल रखो, उसमें 1.25 किलो जौ, बारले बोलते हैं जिसको, वो दूध में भिगोकर रख दो। पूरी रात वो पड़े रहें। सुबह उठकर इनके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, एक पॉली बैग में डाला, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और वो जाकर प्रवाहित करने हैं। जब वो जो प्रवाहित हो रहे होंगे तो आपने अपने मन में प्रेयर करनी है कि इनकी सारी एडिक्शन, इनके सारी जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिव चीजें ये आजकल कर रहे हैं, वो सब इसके साथ बह गई। उसके बाद आपने जब वापस आना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, बिना बात किए जाना है, बिना बात किए आना है। ये उपाय करने से इनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये आपने वन टाइम उपाय करना है इनका, ठीक है? इसके अलावा आपको जो है वो एक टर्क्वाइज इनको पहना दीजिए या कैट्स आई पहना दीजिए इनको। ये उपाय करके देख लीजिए।
ईश्वर करेगा आपको फायदा होगा, लेकिन मोबाइल नंबर चेंज करा दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी खराब इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं। और अगर आप सोचना चाहती हैं कि आगे जाकर ये ठीक हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। क्योंकि इसी साल के सितंबर के बाद भी मुझे ये काफी हद तक ठीक होते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी डिटेल में अगर आप कुछ भी और जानना चाहती हैं तो वो अलग बात है। यहाँ पर मैं जितना बता सकती थी आपको मैंने बता दिया। तो मोनिका जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। बाकी और जितने हमारी ऑडियंस है जो यहाँ तक वीडियो देख रही है, पॉडकास्ट देख रही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक लेजिट क्वेश्चन प्लीज पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इस कंप्लीट सीरीज में हम आपका क्वेश्चन जरूर रखेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट 1 लाख का जो मार्कअप है उसे पूरा करो। थैंक्स टू यू मैम फॉर कमिंग, अपना कीमती समय देने के लिए। एक ध्रुव, मैं मोनिका जी को एक और चीज अचानक हाँ। मुझे याद आई है। जो इनका साउथ साउथ जो डायरेक्शन होती है, एक साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो उस डायरेक्शन में वाइट कलर के कपड़े में एक कोई भी ब्रांड का जो भी ये लेता है, ड्रिंक्स लेता है, जो भी लेता है या ड्रग्स लेता है, जो भी लेता है, वो कोई भी वाइट कपड़े में कोई भी ब्रांड लेकर सस्ता सा उसको बांध के वहां छुपा कर रख दीजिए। धीरे धीरे इसका वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक, तो आप ये कर सकते हो। एंड फिर से धन्यवाद आप सभी का। फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत शुभ दिन है। फटाफट हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे। एक कुछ नहीं है, बस एक खुशी के लिए एक प्ले बटन आ जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे।